Hello guys, so in this video we are going to discuss an important topic from some basic concept, that is average atomic mass. एवरेज एटॉमिक मास की कॉन्सेप्ट की अपने को कब जरूरत पड़ी? जनरली अगर हम बात करें आइसोटोप, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इस तरह बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी हमें जरूरत पड़ी जब हमारे पास जो आइसोटोप है उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। दिस एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइसोटोप की बातें हो रही है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस प्लस atomic mass of second isotope, atomic mass of second isotope into its percentage abundance divided by 100। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। चलिए बात करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन occur in nature, nitrogen occur in nature in the form of two isotopes, in the form of two isotope with atomic mass 14 and 15 respectively। आगे बढ़ रहा है, if average atomic mass of nitrogen is 14.0067, then what is the percentage abundance? Then what is the percentage abundance of two isotopes? What is the percentage abundance of two isotope? चलिए इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज कितने में से कैलकुलेट किया जाता है? 100 में से। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज मान लेते हैं। लेट द परसेंटेज abundance of nitrogen 14 isotope is equal to x। अगर हमने नाइट्रोजन 14 आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस x मान लिया तो देयरफॉर द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 15 आइसोटोप कितना हो जाएगा, 100 में से कुछ कम ही होगा, 100 माइनस x। ठीक है, देयरफॉर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला अपने पास, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप है दैट इज नाइट्रोजन 14 और उसका एटॉमिक मास अपने को गिवन है कितना, 14 इंटू इसकी परसेंटेज अबंडेंस हमने मान लिया है यहाँ पे x प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इज इक्वल 15 और इसकी परसेंटेज अबंडेंस होगी अपने पास 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास भी अपने को गिवन है, कितना गिवन है, 14.0067 is equal to 14x plus 1500 minus 15x divided by 100। क्या कर देते हैं, 100 को इधर ले आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 14.0067 इंटू 100 इज इक्वल टू 14x माइनस 15x। 14x और 15x को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस 1500 और इस से ये डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर जाएगा तो ये आ गया अपने पास 1400.67 माइनस 1500 इज इक्वल टू माइनस x। और जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा अपने पास माइनस 99.33 इज इक्वल टू माइनस x। तो x से माइनस गायब तो यहाँ से x इज इक्वल टू 99.33। तो x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 99.33। अभी यहाँ पे देख लेते हैं x हमने क्या माना था, x हमने यहाँ पे माना था परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 14 आइसोटोप। देयरफॉर परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 14 आइसोटोप इज इक्वल टू x और x का वैल्यू कितना आ गया 99.33% एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 15 आइसोटोप इज इक्वल टू 100 माइनस x। therefore 100 minus 99.33 which is equal to 0.67%। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक की हेल्प से कैसे करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से करना चाहें और जल्दी सॉल्व करना चाहें तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ट्रिक्स है यहाँ पे दैट इज ST। ठीक है, सॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, दैट इज संतोष। तो इस ट्रिक की हेल्प से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये ट्रिक हमारा एप्लीकेबल है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और वेपर प्रेशर में ये ट्रिक हमारा एप्लीकेबल है। देखिए इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए अपने को 2 नंबर गिवन है
ए एंड बी, और अपने को एवरेज वैल्यू भी पता है। तो इस ट्रिक को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मुझे फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू, तो नीचे कौन सा वैल्यू रहेगा, ये जो दो नंबर है ए और बी, इनका डिफरेंस विद मॉड साइन। ऊपर अगर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एवरेज में से बी को माइनस कर दीजिए, एवरेज में से बी को माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया मेरे पास किसका, ए का परसेंटेज। अगर परसेंटेज नहीं होगा तो ए को, तो परसेंटेज नहीं पूछा होगा तो ए का वैल्यू आपको मान लीजिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। सेकंड, इस तरह अगर मुझे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ बी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, नीचे मैंने आपको बोला दो नंबर का डिफरेंस, दैट इज ए और बी का डिफरेंस विद मॉड साइन। ऊपर जिसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज में से अपोजिट को माइनस करना है, एवरेज माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हमें देखिए यहाँ पे पता था नाइट्रोजन के दो आइसोटोप पता थे, एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15, और अपने को एवरेज एटॉमिक मास भी पता था, कितना था 14.0067। ठीक है, तो देखिए अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14 आइसोटोप मुझे फाइंड आउट करना है। तो नीचे मैंने क्या बोला, नीचे दो नंबर का डिफरेंस, 14 माइनस 15 का डिफरेंस कितना हो गया, मॉड साइन के साथ 1। ऊपर मुझे एवरेज में से 15 को माइनस कर देना है, तो 14.0067 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9933 इंटू 100, और इसको अगर डेसिमल को मैं यहाँ पे 2 प्लेस आगे मूव करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 99.33%। ठीक है, इसी तरह अगर मैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 15 यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ, तो नीचे तो अपना क्या रहेगा, दो नंबर का डिफरेंस, 14 माइनस 15 का डिफरेंस विद मॉड साइन 1। अब 15 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एवरेज में से ठीक है, मॉड साइन है इधर, एवरेज में से अपोजिट वैल्यू आपको माइनस कर देनी है, -4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 14.0067 माइनस 14, तो दिस इज इक्वल टू 0.0067 इंटू 100। तो ये कितना बन गया मेरे पास, दिस इज 0.67%। तो देखिए इस ट्रिक की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।